साउथ अफ्रीका ने भी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया है, केस दायर कर दिया है। इसके अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टी, साउथ अफ्रीका की पार्टी ने क्लियर कह दिया है, यानी साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, इजराइल नरसंहार कर रहा है। हम चुपचाप ये बैठकर देख नहीं सकते कि हम चुपचाप बैठे रहें और देखते रहें। इजराइल से हमें सारे अपने रिश्तों और डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ना होगा। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने साफ कहा है कि इजराइल के साथ हमारे जितने भी डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं सबको तोड़ना होगा। और इसने इसी नहीं, यानी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका चला भी गया है। तो दोस्तों, ये इजराइल के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, काफ़ी मुश्किल समय है मेरे लिए भी। अब आप कहेंगे कि गाज़ा से मुश्किल समय बेशक नहीं है मेरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस पे बीतती है वो समझता है। यह हफ़्ता मेरे लिए ब्लैक डे है और यकीनन अगर यूं कहूं कि पूरा महीना ही ब्लैक मंथ है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। पहले मेरे चचा का इंतकाल हुआ, फिर इसी हफ्ते की बात कर रहा हूं, इसी हफ्तों में चचा का इंतकाल हुआ, फिर मेरी खालाजाद बहन का इंतकाल हुआ। वो आज आपके सामने बता रहा हूँ, कल इंतकाल हुआ। और फिर आज जो है, यानी मेरे जो बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त अनस भाई हैं, उनके सगे चचा का, ताया अब्बा का इंतकाल हुआ। मतलब आसपास काफ़ी बड़े बड़े झटके लगे हैं और मेरी ख़ुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, मेंटली डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा, मेंटल पीस बिल्कुल नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद पर्सनल लाइफ में जो मैटर्स हैं वो अलग, कोर्ट कचहरी, ये वो, अपनी आप सोच नहीं सकते। बस मेरे जो आलोचक हैं उनसे यही कहूँगा कि बहुत खुशनसीब हो और तुम्हारे लाइफ में लड़ने के लिए कुछ है नहीं। ये अकेला इंसान बहुत चीज़ों से लड़ रहा है। मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ज़िंदगी बहुत आसान है। आप लोगों की दोस्तों दुआएं हैं, दुआ कीजिए। मेरे अपने जो करीबी हमें इस दुनिया से छोड़ के गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने गाज़ा में बद्र 3 मिसाइल जो है पकड़ ली है, उसकी जांच की जा रही है। और फिलहाल अब ईरान का नाम नहीं आया है कि ये ईरान की है, लेकिन बद्र नाम की मिसाइलें ईरान के पास भी हैं। हिजबुल्लाह ने बहुत क्लियर कट बयान दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाज़ा में कत्लेआम और नरसंहार को रोकने के लिए अमरीकी बेसिस पर हमला ज़रूरी है। उधर फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर पीएम ने साफ कहा है कि गाज़ा अब तक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल था, लेकिन अब वो ओपन जेल से, यानी जेल से कन्वर्ट होके वो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान बन गई है। इजराइल की सेना अल-शिफा अस्पताल के अंदर तक घुसी थी। ये देखिए, अंदर तक घुसने के बाद उसने अल-शिफा अस्पताल में इजराइल का झंडा लहराया। देखिए, ये इनकी औकात है। इसके लिए बहुत खुश, मतलब लोग खुशी मना रहे होंगे कि हा इजराइल। सोचिए दुनिया की सब, हंसी वाली बात है, दुनिया की सबसे मजबूत हिजड़ी फौज हिजड़ी साबित हो रही है। पता है कैसे? सोचिए, ये जहां पहले से घायल हैं हजारों लोग, जहां हजारों लोग मर चुके हैं, उस अस्पताल में निहत्थे लोगों को डरा धमकाकर, मरे हुओं को और मारकर, अधमरों को डराकर, अस्पताल में गोलीबारी और बुलडोजर घुसाकर, गोलीबारी करके, बुलडोजर घुसा के और टैंक अंदर ले जाकर, ये जो है 4x2 का झंडा फहराकर सोच रहे हैं कि हम कितने बड़े ताकतवर हैं। असलियत में ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये कितने कमज़ोर हैं। राज़ी हैं इस बात से तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूएन के अंदर फ़िलिस्तीन के प्रवक्ता ने अमेरिका को नंगा किया और उसका चेहरा दिखाया दुनिया को। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से जो महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर से अमेरिका से कहा कि आप फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ नहीं हैं। अपने आप को ये मत कहिए कि आप फ़िलिस्तीन के सिटीजन्स के साथ हैं। जब तक आप इजराइल को हथियार दे रहे हैं, आप फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं हैं। $14.5 बिलियन के हथियार आप इजराइल को दे चुके हैं। देखिए दोस्तों, सुनिए। Thank you, Mr. Chair. This is actually the first request for the right of reply to what the United States just said. Mr. Chair, the United States does not get to pretend
that it stands with the Palestinian civilians in Gaza. It does not get to pretend this when the United States has just approved an additional $14.5 billion military aid package to Israel as Israel pummels Palestinian civilians to the ground, most of them refugees and children. The US is also planning to send $320 million in precision bombs to Israel, according to the Wall Street Journal. Can the United States explain how this is in line with any of its obligations under international humanitarian law and human rights law, let alone its commitments under the political declaration on explosive weapons in populated areas? It is unsurprising that the stock prices of weapons manufacturers have skyrocketed over the recent period and continue to rise as Israel bombards Gaza. For example, the market value of the biggest US weapons manufacturers increased by over $23 billion after the 7th of October. And it is undeniable that the United States... इजराइल के समर्थक और इजराइल सोच रहा है कि उसका दुनिया में बहुत नाम हो गया है, लेकिन असलियत में वैसा ही नाम हुआ है जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ है। डंका बजा है, लेकिन किस वे में बजा है देख लीजिए। मैं बता रहा हूं, आयरिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी बात कह दिया कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है जो खून से बना हुआ है, खून बहाकर अपने आप को उसने एक देश बनाया है। The people to do what governments have failed to do. And that's why I urge people to get out on the streets tonight outside the door before this vote. And I want to commend the 13,000 people who sent in emails in the last few days calling for sanctions. I want to see people out on the streets this Saturday as part of the global mass movement that is demanding that finally we acknowledge that Israel is not a normal state, it is an apartheid state, it is a terrorist state, it is a state built on the mass expulsion and murder of Palestinian people, and it's only when we dismantle that horrific regime we will end the terror and massacre we are now witnessing. अब इधर अमेरिका का दोगलापन देखिए। अमेरिका ने कहा कि जो हमास है वो आईसिस की तरह है। जिस तरह से आईसिस को मिटाना पूरी तरह से नामुमकिन है, वैसे ही हमास को पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खेल है, मिटा कोई किसी को नहीं सकता। इनको पता है हमास जैसा कुछ है ही नहीं, हमास आतंकी संगठन है नहीं। एलन मस्क ने क्लियर कहा था, किसी के परिवार वालों को तुम मार दोगे, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो लड़ने के लिए आएगा, वो बदला लेने के लिए आएगा, और वो ह्यूमन नेचर है, तो वो हमास कहलाएगा क्या? उसे फर्क नहीं पड़ता आप हमास उसको कहिए या तालिबान कहिए, कुछ नहीं। उसके लोगों को आपने मारा है। अगर एक बेटे के बाप को आपने मार दिया तो उसके 4 अगर बेटे होंगे तो चारों के चारों बेटे आपसे बदला लेंगे और 4 वो हमास के लोग बन जाएंगे। वहीं दोस्तों, इजराइल ये कह रहा है कि जब तक हम गाजा से नहीं निकलेंगे, जब तक गाजा में हमास के लोग हम खत्म नहीं कर देते। और अब ताज़ा बयान अमेरिका का ये आ गया कि पूरी तरह से हमास को ख़त्म करना नामुमकिन है। तो इसका मतलब इजराइल ताक़यामत गाजा में ही रहेगा। भाई सोचिए, खेल कितना गहरा और बड़ा है। मैं आपको आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, वरना बेवकूफ़ बनाने वाले थंबनेल पर लिख रहे हैं हमास ने उड़ा दी इजराइल की धज्जियाँ, इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम, इजराइल के छूटे पसीने, 13,000 यहूदियों का कत्ल, ये वो। बच के रहिए ऐसे लोगों से। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और रिसर्च के अनुसार गाजा में 1 घंटे में अगर 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 1 ही घंटे में 5 बच्चे मारे भी जा रहे हैं। उधर इजराइल के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि हम बहुत करीब हैं हमास को पूरी तरह से तबाह करने के लिए। सोचिए, अमेरिका भी क्या बोल के गया है कि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और यहाँ मिलिट्री क्या कह रही है इजराइल की कि हम ख़त्म करने वाले हैं। वेस्ट बैंक नेबुलस फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल रेड कर के लोगों को, आम लोगों को मार रहा है। इतना ही नहीं, यहूदी समुदाय के लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। ये सब देखते हुए जॉर्डन ने अब नेबुलस के इलाके में ही ग्राउंड हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल लगा दिया है। इजराइल किसी भी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए वो बहाना बनाता है कि हमास का लीडर यहाँ पर है। अस्पतालों के लिए उसने यही बोला, स्कूलों के लिए उसने यही बोला, मीडिया संस्थानों के लिए उसने यही बोला, यूएन की बिल्डिंग के लिए उसने यही बोला। अब वो नॉर्थ गाजा पर लगभग कब्जा कर चुका है, साउथ गाजा की तरफ लोगों को भेज चुका है, और अब उसने एक नई बात कही है कि हमें यकीन है कि साउथ गाजा में हमास का कोई बड़ा लीडर है।
तो ये चाल आप समझ रहे हैं। अब हमास के बहाने साउथ गाजा पर भी हमला करेगा इजराइल, और फिर उसको वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। उसका मकसद सिर्फ गाजा की सरजमीन है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को एक आम व्यक्ति ने घेर लिया, सवाल किया कि कैसा लग रहा है आपको गाजा में नरसंहार करवा के। आपने करोड़ों रुपया खर्च किया और डोनेशन इजराइल को दिया, हथियार दिलवाया। उस हथियारों से इजराइल ने बच्चों का नरसंहार किया, 4,500 से ज्यादा बच्चे मारे गए। तो कैसा लग रहा है आपको? फिनलैंड के प्रधानमंत्री जलील हुए। देखिए। Hei, miltä tuntuu olla kansanmurhaaja, hä? 317 miljoonaa Israelille. Tiedätkö, että siellä on kuullut 4000 vitun lasta? 4000 lasta! 4000 lasta! 4000 lasta! 4000 lasta! 4000 lasta! 4000 lasta! फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।